कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि रात में अपनी जॉब से पैदल ही घर को जा रही है। रात का समय और एक लड़की होने की वजह से वो भी घर जाते हुए थोड़ा डर भी रही है और वो काफी सतर्क भी है। अपने अपार्टमेंट में जब वो पहुंचती है तो उसके बिल्डिंग का गार्ड उसे एक टक लगाकर देख रहा है जो कि काफी ऑकवर्ड है। जब वो अपने कमरे में जाती है तो आज उसके कमरे में लाइट नहीं थी। वो फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर अपने कपड़े चेंज करती कि तभी उसे कमरे में किसी और के होने का भी एहसास होता है। वो देखती है कि उसकी अलमारी भी किसी ने खोली हुई है। ये देख वो बुरी तरह डर गई है। वो उस अलमारी के पास जाकर कांपते हुए हाथों से उस अलमारी को जब पूरा खोलती है तो उसके अंदर कोई नहीं था। उसे अब थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन अगले ही सेकंड कोई रहस्यमय शख्स उसके पीछे से आता है और क्लोरोफॉर्म सूंघाकर उसे बेहोश कर देता है। अब इसके बाद हम क्योंगमिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो किसी अपार्टमेंट में रहती है जहां पर अभी ये सब कुछ हुआ। क्योंगमिन भी अकेले ही यहाँ पर रहती है। वो एक बैंक में जॉब करती है और उसका कमरा भी उसी कमरे के नीचे है जहाँ पर अभी वो घटना हुई थी। लेकिन अभी इस वक्त क्योंगमिन के साथ एक लड़का भी सोया हुआ है। हालांकि ये लड़का ना उसका कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही उसका पति। तो फिर आखिर ये शख्स कौन है? कहानी में बने रहिए, आगे आपका दिमाग घूम जाएगा। ये अजनबी इंसान क्योंगमिन के साथ बिना कपड़ों के ही सोया हुआ है। सुबह का जैसे ही 4 बजे का वक्त होता है तो इस लड़की की घड़ी में अलार्म बजता है, जिसके बाद ये मिस्टीरियस इंसान शावर लेता है, दूध के साथ खाना खाता है और चुपचाप इस कमरे से निकल जाता है। अब जब सुबह क्योंगमिन उठती है तो वो खुद को काफी थका हुआ महसूस करती है। हैरानी वाली बात यह है कि उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि रात का बीता हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। अब वो फ्रेश होती है, शावर लेती है और फिर खाने के लिए बैठ जाती है। लेकिन वो देखती है कि उसका दूध का पैकेट खत्म हो गया है। उसे अच्छी तरह से याद था कि लास्ट टाइम पैकेट में काफी दूध बचा हुआ था। खैर वो इस बात पे गौर तो करती है, लेकिन अभी उसे ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है। वो फटाफट से ऑफिस के लिए तैयार होती है और हम देखते हैं कि उसने अपने डोर के आगे आदमी के शूज भी रखे हुए हैं ताकि कोई ये ना समझे कि वो अकेले ही यहाँ पर रहती है। वो ऑफिस के लिए डोर लॉक करके निकलती कि तभी वो देखती है कि उसका डोर लॉक कवर पहले से ही खुला हुआ है। उसे अच्छी तरह से याद है कि वो कभी भी डोर लॉक कवर को खुला नहीं छोड़ती। खैर वो ये सब देख थोड़ा डर जाती है, लेकिन अभी उसके पास ये सब सोचने का टाइम नहीं है। वो जल्दी से अपने डोर लॉक का पासवर्ड चेंज करती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। क्योंगमिन एक बैंक में काम करती है जहां पर उसका काम है कस्टमर्स को पॉलिसी बेचना। वैसे तो वो काफी अच्छी एम्प्लॉय है, लेकिन वो थोड़ा शरीफ है और कम बोलती है, जिसकी वजह से उसके सामने से उसके एक क्लाइंट को एक दूसरी एम्प्लॉय लेके चली जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पाती। क्योंगमिन के वैसे तो ज्यादा दोस्त नहीं है, लेकिन उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम ह्योजू है और वो भी उसी के ऑफिस में काम करती है। ह्योजू उसकी वो दोस्त है जो कि उसके लिए अपनी जान तक भी दे दे। हर सुख दुख में वो हमेशा क्योंगमिन के साथ खड़ी होती है। घर जाते वक्त ह्योजू से समझाती है कि वो इतनी शरीफ क्यों है। उसके सामने से आज उसके क्लाइंट को कोई और लेके गया और उसने उसे कुछ भी नहीं बोला। उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी रहती है, जबकि हमेशा उसे फेस पर स्माइल रखनी चाहिए। ह्योजू से ये भी समझाती है कि वो किस तरह से अपने क्लाइंट की वीकनेस पे वार कर और उसे मैनिपुलेट कर उसे पॉलिसी बेच सकती है। अब रात को जब क्योंगमिन जॉब से वापस आती है तो उसके बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड उसे एक पार्सल देता है जो कि उसकी माँ यहाँ पर उसके लिए छोड़ कर गई थी। वो अब अपने कमरे का डोर ओपन करने जाती कि तभी फिर से वो देखती है कि उसका डोर लॉक कवर पहले से किसी ने खोला हुआ है। किसी ने उसके कमरे में एंटर करने की कोशिश करी है। क्योंगमिन अब सीधे अपनी माँ को कॉल करती है और उन्हें इस बारे में पूछती है कि क्या उन्होंने जाते वक्त डोर लॉक कवर को खुला छोड़ दिया था, लेकिन उसकी माँ को इस बात का ध्यान नहीं है। क्योंगमिन काफी थकी हुई है तो वो सोने चली जाती है, लेकिन इससे पहले उसे नींद आए उसे अपने दरवाजे पे किसी के होने का एहसास होता है। फिर अगले ही पल उसके दरवाजे पे कोई नॉक करने लगता है। क्योंगमिन ये देख बुरी तरह डर गई है। इतना ही नहीं कि अगले ही पल उसके दरवाजे के लॉक को कोई तोड़ने की भी कोशिश करने लगता है। क्योंगमिन की डर के मारे हालत खराब हो गई है। इतनी रात को क्योंगमिन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दरवाजे को ओपन करे। फिर भी वो जब हिम्मत जुटाकर धीरे से दरवाजे के पास होल में से बाहर देखती है तो उसे बाहर कोई भी नजर नहीं आता। फिर जब वो दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन दरवाजे पर एक सिगरेट पड़ी हुई है। इसके बाद क्योंगमिन पुलिस के पास कॉल करती है और उन्हें इस बारे में शिकायत करती है। पुलिस जब यहाँ पर आती है तो बड़े लापरवाह अंदाज में कहती है कि वो आपकी ही बिल्डिंग का कोई इंसान रहा होगा। नशे की हालत में अक्सर लोग अपना दरवाजा भूल जाया करते हैं। उसके घर में कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है और सिर्फ उसके शक के आधार पर वो केस फाइल नहीं कर सकते। उसने पहले भी कई बार फालतू की रिपोर्ट करी है, लेकिन कभी भी कोई घटना उसके साथ आज तक नहीं हुई। अब इतना कहने के बाद पुलिस यहाँ से चली जाती है और फिर क्योंगमिन भी अपने बिस्तर पे आकर सो जाती है। लेकिन ठीक आधी रात को जब क्योंगमिन गहरी नींद में सोई हुई थी तो अचानक से उसके बाथरूम का दरवाजा खुलता है। उसमें से एक इंसान बाहर निकलता है जो कि क्योंगमिन के पास आकर बैठ जाता है और वो उसे अपने हाथों से टच करता है और नेकेड होकर उसके साथ ही सो जाता है।
इसके बाद जब क्योंगमिन सुबह सोकर उठती है तो तब अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं। बीते कुछ दिनों से वो हर बार खुद को सुबह काफी थका हुआ महसूस करती है। उसे अभी कुछ भी नहीं पता कि रात को उसके साथ क्या क्या होता है। बाद में क्योंगमिन जब काम पर जाती है तो उसके सामने एक क्लाइंट आता है और इस क्लाइंट का नाम था किम जोंग। वो क्योंगमिन से कहता है कि उसके एटीएम से पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे। क्योंग उसकी मदद करती है और उसके पैसे वो उसी वक्त ट्रांसफर कर देती है। इस बीच क्योंगमिन उसे उसके काम के बारे में पूछती है, जिस पर किम बताता है कि वो एक कारपेंटर है। क्योंगमिन उसे बताती है कि अगर वो अपना सेविंग अकाउंट यहाँ पर खुलवाएगा तो उसे काफी ज्यादा फायदा होगा और साथ ही साथ उसे काफी फैसिलिटीज भी मिलेंगी। इस बात पर किम उसे कहता है कि वो अपना सेविंग अकाउंट तो खुलवा लेगा, लेकिन इसके लिए उसे पहले उसके साथ कॉफी पीने चलना पड़ेगा। जिस पर क्योंगमिन पहले तो मना करती है, लेकिन फिर वो कहती है कि वो फ्री नहीं है। अब ऐसा सुनते ही किम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो उसके साथ कॉफी पर इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि वो सिर्फ एक कारपेंटर है। अगर वो कोई अच्छी जॉब करता या फिर वो अमीर होता तो वो उसके लिए कभी मना नहीं करती। पहले उसी ने फ्लर्ट करना शुरू किया था और अब जब वो उसे सिर्फ कॉफी पे चलने को बोल रहा है तो अब वो उसे मना कर रही है। उसकी क्योंगमिन से काफी बहस हो जाती है और अब ये बात आगे बढ़ती कि तभी यहाँ पर बैंक मैनेजर आ जाता है, लेकिन किम अभी भी बहस करना नहीं छोड़ता। तो फिर बैंक मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पर बुलाकर उसे बाहर करवा देता है। अब रात को काम से छूटने के बाद क्योंगमिन सीधे अपने घर पे आ जाती है और रात में उसे फिर से टेंशन होने लगती है कि कोई उसके दरवाजे को फिर से ना खोले। इस वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही है, लेकिन आज रात उसके जागने तक ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर जब वो सो जाती है तो ठीक आधी रात को उसके बेड के नीचे से एक रहस्यमयी इंसान बाहर निकलता है। उसके हाथों में क्लोरोफॉर्म था, जिसे वो सोई हुई क्योंगमिन को सूंघा कर उसे बेहोश कर देता है। अब इसके बाद वो इंसान ब्रश करता है, नहाता है और इसके बाद वो अपनी घड़ी पे 4 बजे का अलार्म लगाकर वो क्योंगमिन के साथ ही सो जाता है। जरा सोचो, उसके ही कमरे में उसके बेड के नीचे एक अनजान इंसान अपना घर बसा चुका है, लेकिन इसके बारे में क्योंगमिन को अभी तक भनक भी नहीं है। ये काफी डरावना सीन है जो कि सिर्फ एक लड़की ही समझ सकती है। दोस्तों, कहानी में बने रहिए, आगे जो होने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगले दिन बैंक में काम ज्यादा होने की वजह से क्योंगमिन की छुट्टी थोड़ा लेट से होती है तो रात आज ज्यादा हो जाती है। वो बस स्टॉप पर आकर अपनी बस का इंतजार कर ही रही थी कि तभी यहाँ पर फिर से किम आ जाता है, जो कि जबरदस्ती उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो उसे कहता है कि आज तो उसे उसके साथ कॉफी पर चलना ही होगा। वो क्योंगमिन के पीछे ही पड़ जाता है और वो उसका हाथ खींचकर उसे यहाँ से लेकर जाता कि तभी यहाँ पर एक कार आके रुकती है और ये कार बैंक मैनेजर की होती है। बैंक मैनेजर कार से बाहर निकलता है और वो किम जोंग को खूब डांट लगाता है। वो उसे धमकी देता है कि अगर वो आगे से ऐसा करता हुआ दिख गया तो वो उसे सीधे पुलिस के हवाले कर देगा। मैनेजर क्योंगमिन को अपनी कार में बैठने को कहता है और उसे उसके घर तक छोड़ने जाता है। क्योंगमिन जब अपने कमरे में जाती है तो आज फिर से घर की लाइट कटी हुई थी। वो अपने फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करती है कि तभी एकदम से उसके दरवाजे पे कोई नॉक करने लगता है। नॉकिंग सुनकर क्योंगमिन का दिल ही बाहर आ गया। उसके हाथ पैर पूरी तरह कांप गए, लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है कि वो बैंक मैनेजर है। दरअसल वो अपना पर्स बैंक मैनेजर की गाड़ी में ही भूल गई थी, तो वो बैंक मैनेजर उसका पर्स लौटाने यहाँ पर आया था। क्योंगमिन दरवाजा खोलती है और अपना पर्स लेती है। इस बात के लिए वो बैंक मैनेजर का शुक्रिया भी करती है। यहाँ पर बैंक मैनेजर नोटिस करता है कि उसके कमरे में लाइट नहीं है, तो वो क्योंगमिन को कहता है कि क्या वो अंदर आकर लाइट चेक करे, क्या पता वो लाइट को ठीक कर दे। क्योंगमिन इसके लिए राजी हो जाती है और मैनेजर लाइट को ठीक करने अंदर आता है। वो देखता है कि ओवरलोड होने की वजह से स्विच बंद पड़ा हुआ है। वो स्विच को ऑन करता है और लाइट आ जाती है। अब वो क्योंगमिन से कहता है कि क्या वो हाथ धोने के लिए उसका वॉशरूम यूज कर सकता है। क्योंगमिन इसके लिए हाँ कर देती है, लेकिन वो खुद पहले वॉशरूम को अंदर ठीक करने जाती है। अंदर जाकर वो देखती है कि किसी ने उसकी गैर मौजूदगी में वॉशरूम का इस्तेमाल किया हुआ है। वो टॉयलेट सीट को बंद करके काम पर गई थी, लेकिन अभी इस वक्त वो खुली हुई है। दरवाजा बंद था और अंदर आने का कोई और रास्ता भी नहीं है। तो फिर ये कैसे हो सकता है? उसने तो अब अपना डोर लॉक का पासवर्ड भी बदल दिया था। वो यही सब सोच रही थी कि तभी उसे एक अजीब चीज नोटिस होती है और अब उसे अपने ही मैनेजर पे शक होने लगता है, क्योंकि आज तक उसने किसी को भी अपना रूम नंबर नहीं बताया था। तो फिर मैनेजर इतनी बड़ी बिल्डिंग में बिल्कुल उसके कमरे में कैसे आ गया? वो मैनेजर से भी इस बारे में पूछती है कि उसे उसका रूम नंबर कैसे पता है। अब इस सवाल का जवाब मैनेजर के पास भी नहीं था, तो इसका जवाब देते हुए वो थोड़ा अटक जाता है। मैनेजर जैसे ही अंदर हाथ धोने जाता तो क्योंगमिन दरवाजा बंद कर भागकर सीधे नीचे आ जाती है और वो सीधे पुलिस को कॉल कर देती है। कुछ टाइम बाद यहाँ पे पुलिस आकर के पहुंचती है और जब वो क्योंगमिन के दरवाजे को खोलती है तो अंदर का नजारा देख अब इनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि किसी ने इस बीच मैनेजर को मारकर उसे दरवाजे से लटकाया हुआ है। अब क्योंगमिन के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो इस मर्डर का पूरा शक उसी के ऊपर जा रहा था। इसीलिए पुलिस वाले उसे पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं।
पुलिस का शक है कि क्योंगमिन ने किसी को मैनेजर को मारने की सुपारी दी थी। ली नाम के एक डिटेक्टिव उससे पूछताछ करता है और वो उसे बताता है कि उसके कमरे में वो अकेली रहती है। साथ ही उसके कमरे से उसे मर्दों की चीजें भी मिली है। उसने पहले भी कई बार पुलिस को शक के तौर पर अपने कमरे में बुलाया था, तो शायद वो इस चीज की प्लानिंग बहुत पहले से ही कर रही थी। तो अब वो बताए कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन क्योंगमिन के पास इस बात का कुछ भी जवाब नहीं है, वो बस रोई जा रही है। असल में क्योंगमिन निर्दोष है, लेकिन सारे सबूत उसके ही खिलाफ हैं। डिटेक्टिव को भी उसके ऊपर ही शक है। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में बाकी साथी डिटेक्टिव ली को बताते हैं कि उन्हें क्योंगमिन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है। अब जब उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले तो पुलिस वाले उसको रिहा कर देते हैं। उधर बैंक मैनेजर की अचानक मौत के बाद पूरे बैंक में मातम पसरा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि बैंक मैनेजर की मौत कहीं और पे नहीं बल्कि क्योंगमिन के घर पर हुई थी। तो अब यहीं से क्योंगमिन की मुसीबतें शुरू हो जाती है। जब वो काम पर वापस लौटती है तो उसका बॉस उसे साफ साफ कह देता है, अगर हमने तुम्हें काम पर रखा तो हमारी अपनी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, इसलिए हम तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकते। और इस तरह क्योंगमिन को बेरहमी से नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो अपने सामान को समेटती है और मायूसी के साए में लिपटी हुई घर आती है। क्योंगमिन की हालत पहले ही बहुत खराब थी, लेकिन अब तो उसके पास जॉब भी नहीं है। क्योंगमिन अपने बिल्डिंग के गार्ड के पास जाती है और कहती है कि वो एक बार सीसीटीवी फुटेज देखना चाहती है। गार्ड इस पर हाँ कहता है, लेकिन वो उसे बताता है कि बिल्डिंग के कैमरास काफी वक्त से खराब पड़े हुए हैं, सिर्फ लिफ्ट में लगा कैमरा ही काम करता है। तो अगर वो चाहे तो वो लिफ्ट के कैमरा की रिकॉर्डिंग दिखा सकता है। गार्ड कहता है कि अगर तुम्हें शक है कि तुम्हारे कमरे में कोई मौजूद है तो वो एक बार उसके कमरे में आकर चेक कर सकता है। क्योंगमिन के दिल में अभी भी डर बैठा हुआ है, तो वो गार्ड को अपने कमरे में लेकर आती है। गार्ड उसके कमरे का हर कोना छान मारता है, लेकिन वहां पर उसे कुछ भी नहीं दिखता। वो कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, और अगर उसे फिर भी प्रॉब्लम होती है तो वो नीचे आकर उसे बता सकती है। इतना कहकर वो गार्ड वहां से चला जाता है। लेकिन ठीक उसके जाने के बाद जब क्योंगमिन कमरे की सफाई कर रही है तो उसे अलमारी के नीचे कुछ चमकता हुआ नजर आ जाता है। वो जब नीचे झुककर देखती है तो एक डोर अनलॉक कार्ड था। उस कार्ड को हाथ में लेते उसके जहन में सवाल उठता है कि आखिर ये अनलॉक कार्ड किस दरवाजे का हो सकता है। सबसे पहले वो इस कार्ड को अपने दरवाजे पर लगाकर देखती है, लेकिन लॉक नहीं खुलता। अब उसे यकीन हो जाता है कि ये कार्ड इस बिल्डिंग में कहीं ना कहीं जरूर फिट होगा। इसी उम्मीद के सहारे वो पूरी बिल्डिंग में ऊपर से नीचे तक हर दरवाजे के सामने जाकर उस कार्ड को स्कैन करती है, पर शायद ये अनलॉक कार्ड इस बिल्डिंग में से किसी का नहीं है। लेकिन फिर जब वो अपने कमरे के ठीक ऊपर वाले कमरे के डोर पर उस कार्ड को स्कैन करती है तो उस कमरे का डोर लॉक खुल जाता है। मूवी की शुरुआत में आपको याद होगा कि इस कमरे में क्या हुआ था। खैर, जब वो उस रहस्यमयी कमरे के अंदर दाखिल होती है तो अब उसकी रूह तक कांप जाती है। कमरे में हर तरफ सामान बिखरा पड़ा हुआ है, मानो कि जैसे इस कमरे में कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर रहता हो। ऐसा मालूम पड़ता है कि इस कमरे में महीनों से कोई नहीं रहता। इस कमरे में जो लड़की रहती थी उसका नाम था कैंगसियोन, और वो भी उसी बैंक में काम करती है जिसमें क्योंगमिन और ह्योजो काम करते थे। बैंक में काम करने का सबसे बड़ा फायदा ये था कि उन्हें पता लग जाता है कि उसने कब, कहां और कितना पैसा खर्च किया। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की मदद से क्योंगमिन और उसकी दोस्त ह्योजो को मालूम पड़ता है कि कैंगसियोन हर बार $3.20 का सामान लेती रही है, और वो भी बिल्कुल एक ही वक्त पर और एक ही ग्रोसरी मॉल से। ये काफी अजीब बात है, इसलिए अब इन्हें इस चीज का पता करने के लिए उसी ग्रोसरी स्टोर जाना होगा। अब भी 1 बजने में थोड़ा वक्त बाकी है और 1 बजे के आसपास ही कैंगसियोन सामान लेने मॉल आती है। अब ये दोनों फौरन उसे कॉल करते हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता। फिर ह्योजो उसे एक मैसेज करती है, लेकिन मैसेज भी सीन नहीं होता। काफी देर तक न कोई कॉल बैक आता है और न ही कोई रिप्लाई। अब क्योंगमिन कहती है कि उसे उस मॉल में जाना पड़ेगा जहाँ से वो बार बार सामान को खरीद रही है। हमें जानना होगा कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। दोनों उसी मॉल में पहुंच जाते हैं जहां से क्योंगसोंग हर बार एक ही रकम का सामान ले रही थी। अब दोनों एक बेंच में बैठकर घड़ी की टिक टिक के साथ 1 बजे का इंतजार करते हैं, और फिर ठीक 1 बजे वो लड़की स्टोर में दाखिल होती है। $3.20 का वही सामान खरीदती है और फिर चुपचाप यहाँ से निकल जाती है। ये दोनों उस लड़की का पीछा शुरू कर देते हैं और कुछ ही दूरी तक उसका पीछा करने पर वो लड़की इनकी आंखों से ओझल हो जाती है। अब ह्योजो डिसाइड करती है कि अगर उन्हें उस लड़की को पकड़ना है तो उन्हें अब अलग होना पड़ेगा, और अगर वो उसे मिल जाए तो वो तुरंत उसे कॉल करे। ये दोनों अलग हो जाते हैं और कुछ ही आगे चलने पर क्योंगमिन को एक बिल्ली दिखती है जो कि उसी सामान को खा रही है जो कि उस लड़की ने स्टोर से खरीदा था। खाना खाने के बाद वो बिल्ली गेट के अंदर चली जाती है, तो वहीं क्योंगमिन भी उस बिल्ली का पीछा करते हुए आगे बढ़ती है। कुछ ही दूरी पर उसे एक पुराना घर दिखाई देता है जिसके दरवाजे पर एक डिजिटल लॉक लगा हुआ था। क्योंगमिन को लगता है कि जरूर कैंगसियोंग अंदर होगी। वो अलग अलग पासवर्ड डालकर उस लॉक को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता। निराश होकर वो वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी उसके जहन में ख्याल आता है, और अब इस बार वो जब अपने कमरे का पासवर्ड डालती है तो वो कमरा खुल जाता है।
अब जाहिर सी बात है कि क्योंगमिन बुरी तरह डर गई है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर अंदर जाती है। अंदर जाते ही वो जब एक दूसरे कमरे में दाखिल होती है तो वहां का मंजर देख उसकी सांसें थम गई है। वहां पर कैंग सोंग तो उसे दिख जाती है, लेकिन उसे किसी ने बेड से बांध कर रखा हुआ है। उसकी हालत बहुत खराब है और वो अभी लगभग अधमरी हालत में है। अब इतना सब देख क्योंगमिन डर के मारे कांप जाती है। वो फौरन अपनी बेस्ट फ्रेंड ह्योजो को कॉल करती है, जो कि अभी भी उसी लड़की का पीछा कर रही थी। क्योंगमिन की हालत अब खराब हो गई है। तभी उसे किसी आदमी के आने की आहट होती है। वो बिना वक्त गवाए फौरन जाकर बेड के नीचे छुप जाती है। जैसे ही वो आदमी कमरे में दाखिल होता है, वो एक इंजेक्शन निकाल कर कैंग सेंग को लगा देता है। साथ ही वो आदमी उसे बताता है कि अब की बार वो उसके कमरे के नीचे वाली लड़की को किडनैप करेगा। नीचे वाला कमरा यानी कि वो क्योंगमिन के बारे में ही बात कर रहा है। बेड के नीचे से क्योंगमिन भी ये सब सुन रही थी। उसकी अब रूह कांप जाती है, क्योंकि अब उसे पता है कि अगला नंबर उसी का है। जैसे ही वो आदमी बाहर जाता है तो क्योंगमिन वहां से निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो आदमी फिर से आ जाता है। उसके चेहरे पर एक मास्क था, इसलिए क्योंगमिन उसका चेहरा भी नहीं देख पाती। जब वो आदमी क्योंगमिन के ऊपर से चादर हटाता है तो पता चलता है कि उसने उसके दोनों पैरों को भी काट दिया है। अब ये देख क्योंगमिन का चेहरा पीला पड़ गया है। उसने अगर जरा से भी आवाज की तो फिर वो तो गई। क्योंगमिन जैसे तैसे बचकर उस कमरे से बाहर निकलने में कामयाब होती है। वो यहाँ से निकलती कि तभी वो देखती है कि वो दरिंदा क्योंग सोंग को एक आरी से काटने वाला है। क्योंगमिन पहले ही सुन पड़ गई है। वो क्योंग सोंग की मदद करना चाह रही है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाती। उसके पास वहां से भागने का मौका था, लेकिन उसके पैर अब जवाब दे चुके हैं। इसी पल उसके फोन पर ह्योजो का कॉल आता है और वो खतरनाक आदमी अब ठीक क्योंगमिन के पीछे आकर उसे बताता है कि तुम्हारा फोन नीचे गिर गया है। अब ये बात सुनते ही क्योंगमिन वहां से जान बचाकर भागने लगती है। वो आदमी भी उसका पीछा करता है, लेकिन क्योंगमिन उसे चकमा देकर एक दुकान में छुप जाती है। लेकिन वो आदमी समझ जाता है कि क्योंगमिन इसी दुकान में छिपी हुई है। वो दुकान का शटर जैसे ही ऊपर करता है तो क्योंगमिन के पास अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा। लेकिन इससे पहले कि वो आदमी क्योंगमिन को कोई नुकसान पहुंचाता, सही समय पर यहाँ पे ह्योजो आ जाती है और उस आदमी के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन वो दरिंदा उसे भी जमीन पर पटक देता है। अब इससे पहले कि वो आदमी क्योंगमिन को खत्म करे कि तभी पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और उस आदमी को यहाँ से भागना पड़ जाता है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद डिटेक्टिव ली क्योंगमिन से उस आदमी के हुलिये के बारे में सवाल करता है, लेकिन क्योंगमिन मास्क होने की वजह से उसका चेहरा तक भी नहीं देख पाई थी। लेकिन वो बताती है कि उस आदमी ने अपने हाथ पर एक पुराने जमाने की घड़ी पहन रखी है। पुलिस छानबीन के लिए आगे घटना स्थल पर जाती है तो वहां पर एक डस्टबिन के अंदर उन्हें कैंग सोंग की लाश मिलती है, जो कि कई सारे टुकड़ों में कटी हुई है। यानी कि उस दरिंदे ने इतने कम समय में कैंग सोंग के टुकड़े टुकड़े कर उसे कचरे में फेंक दिया था। अब इसके बाद पुलिस शक के आधार पर किम को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि पहले भी वो क्योंगमिन को कई बार छेड़ चुका था। साथ ही उसके हाथ में भी किलर की ही तरह एक सेम पुराने जमाने की वॉच थी। लेकिन किम कहता है कि वो निर्दोष है, उसने कुछ भी नहीं किया। हाँ, एक बार उसने क्योंगमिन का पीछा जरूर किया था, क्योंकि वो उस दिन उससे काफी गुस्सा था, लेकिन वो इतना पागल नहीं है कि वो किसी का मर्डर कर दे, और वो भी इतने गंदे तरीके से। डिटेक्टिव उससे पूछताछ करता है और उसे डस्टबिन में उस कटी हुई लाश की फोटो दिखाता है, जिस पर गलती से किम के मुंह से ये निकल जाता है कि इसे आरी से काटा गया है। अब ये सुनते ही डिटेक्टिव को उसके ऊपर और भी शक हो जाता है, लेकिन किम कहता है कि वो एक कारपेंटर है तो उसे टूल्स के बारे में अच्छी तरह पता है। इधर हम देखते हैं कि इतना सब होने के बाद क्योंगमिन सबसे पहले अपना कमरा चेंज करती है, क्योंकि उसे पता है कि उस किलर का अगला टारगेट वही है। वो अपने नए कमरे में सामान शिफ्ट करती है कि तभी उसके डोर पर कोई नॉक करता है। अब क्योंगमिन के दिल में पहले से ही नॉकिंग का डर बैठा हुआ है, तो वो इस बात से काफी डर जाती है। लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो पाती है कि वो डिलीवरी बॉय था, जो कि उसका पार्सल लेके यहाँ पर आया था। क्योंगमिन पार्सल को उठाती है और खुलने पर वो देखती है कि उसके अंदर उसका वो फोन है जो कि तब उसने किलर के घर पे ही छोड़ दिया था। जैसे वो उस फोन को ऑन करती है तो उसे कुछ फोटोज रिसीव होते हैं। अगले ही पल उसे एक वीडियो कॉल आता है जिसमें वो देखते हैं कि वो किलर अब उसकी बेस्ट फ्रेंड ह्योजो के घर पर है। अब अपनी दोस्त को बचाने के लिए क्योंगमिन तुरंत ह्योजो के घर के लिए निकल जाती है, लेकिन जल्दीबाजी में वो अपने डोर को लॉक करना ही भूल गई है। वो किलर अब ह्योजो का वही हाल करने वाला है जो कि तब उसने उस लड़की का किया था। क्योंगमिन उसके घर पे पहुंचती है, लेकिन दरवाजा लॉक था। वो दरवाजे के लॉक को तोड़ने की कोशिश करती है कि तभी इसी पल ना जाने कहां से यहाँ पर किम आ जाता है, जिसे कि कोई सबूत न मिलने पर पुलिस ने छोड़ दिया था। किम क्योंगमिन पर हमला कर देता है। क्योंगमिन फाइट बैक करती है, लेकिन किम उस पर भारी पड़ जाता है और अब वो उसे मारता कि तब तक यहाँ पर पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। क्योंगमिन जब अंदर ह्योजो को देखने जाती है तो पाती है कि किलर ने उसके दोनों पैरों को काट दिया है, लेकिन वो किलर अब यहाँ पर नहीं है। तो किम के ऊपर ही सारा शक जाता है और उसे कातिल समझकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ह्योजो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी इस हालत का जिम्मेदार क्योंगमिन खुद को मानती है, लेकिन ह्योजो से समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी।
तो वो घर जाके थोड़ा आराम कर ले क्योंकि वो काफी थकी भी लग रही है। घर जाने से पहले डिटेक्टिव क्योंग मिन को एक पेंगुइन स्पाई कैमरा देता है जिसे वो अपने कमरे में लगाकर पुलिस उस पर नजर रख सकती है। इसके बाद क्योंग मिन अपने कमरे में आती है और वो उस कैमरे को इंस्टॉल कर देती है। कुछ देर बाद वो घर का सामान लेने जब पास के ग्रोसरी स्टोर में जाती है तो उसे वहां पर अपने पुराने बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड मिलता है। पहले तो क्योंग मिन उसे पहचान नहीं पाती, पर वो गार्ड उसे याद दिलवाता है कि वो उसकी पुरानी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है। वो गार्ड उसे बड़ी अजीब तरह की बातें करना शुरू कर देता है, जैसे कि क्या वो अपने नए घर में अब सुरक्षित है, अब तो किलर भी पकड़ा गया है तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंग मिन उसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो गार्ड उसे जबरदस्ती बात कर रहा है। क्योंग मिन जल्दी से अपना सामान खरीद कर यहाँ से जाती कि तभी वो बिलिंग काउंटर पे $3.20 की आवाज सुनती है और ये बिल उसी गार्ड का होता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कैंग सेओन जो कि अब मारी गई है, उसके कार्ड से भी हर रोज कोई शख्स $3.20 का सामान लेता था। साथ ही क्योंग मिन देखती है कि उस गार्ड ने अपने हाथ पर उसी तरह की पुरानी वॉच पहन रखी है जैसे कि तब किलर ने पहनी हुई थी। ये सब कुछ इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि किलर और कोई नहीं बल्कि ये गार्ड है। क्योंग मिन को भी गार्ड पर शक होने लगता है। अब वो जल्दी से अपने कमरे में आती है और पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस उसे बताती है कि उन्होंने किम को रिमांड पर छोड़ दिया था, लेकिन उसका भी किसी ने मर्डर कर दिया है। अब इस बात का मतलब एक ही है कि किम किलर नहीं था, बल्कि किलर तो कोई और ही है। पुलिस का अब सारा शक क्योंग मिन के पुराने बिल्डिंग के गार्ड पर होता है, क्योंकि किम के मर्डर के बाद वो वहां से गायब हो गया। पुलिस क्योंग मिन को बताती है कि वो अपना ख्याल रखे क्योंकि वो किलर अभी भी बाहर घूम रहा है। क्योंग मिन काफी बुरी तरह डर गई है। वो जब अपने पेंगुइन स्पाई कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक करती है तो देखती है कि वो किलर इस रूम में भी आया था। वो किलर अपना मास्क उतारता है और क्योंग मिन के अब होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो देखती है कि वो किलर और कोई नहीं बल्कि वही सिक्योरिटी गार्ड है जो कि अभी भी उस बेड के नीचे छिपा हुआ है जिस पर वो बैठी हुई है। अब दोस्तों, ये सीन इस मूवी का सबसे भयानक सीन था। शिकार बेड के ऊपर तो किलर बेड के नीचे। क्योंग मिन के बुरी तरह हाथ पैर कांपने लग गए हैं और वो किलर बेड के नीचे से समझ जाता है कि कुछ तो गलत है। और इससे पहले कि क्योंग मिन यहाँ से भागे, वो किलर उसे पकड़ लेता है और उसे वो किडनैप कर एक पुराने होटल में लेके जाता है। क्योंग मिन की जब आंख खुलती है तो गार्ड उसके सामने होता है। गार्ड उसे बताता है कि अगर वो यहाँ से भाग कर जा सकती है तो वो भाग जाए, लेकिन अगर उसने उसे पकड़ लिया तो फिर वो उसके पैर काट देगा। वो बताता है कि वो हमेशा से उसे बहुत लाइक करता था, लेकिन उसने कभी भी उसे भाव नहीं दिया क्योंकि वो तो सिर्फ एक गार्ड है। उसके आसपास हमेशा लड़के रहते थे, इसीलिए उसने उन सबको भी निपटा दिया है। क्योंग मिन अब फूट फूट कर रोने लगती है। गार्ड उसे चुप कराता है और उसे प्यार से सहलाता है। क्योंग मिन अब उसका कान काट कर इस कमरे से भाग जाती है, लेकिन वो जिस तरह भी जाती रास्ता बंद हो जाता। वो अपनी जान बचाने के लिए कमरे में छिप जाती है, लेकिन उसकी खराब किस्मत यहाँ पर भी उसका साथ नहीं देती। वो किलर उस कमरे के ही बाहर आ जाता है। उसे पता लग गया है कि क्योंग मिन इसी कमरे में छिपी हुई है। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है और वो क्योंग मिन के टुकड़े करे कि तब तक सही समय पर यहाँ पे डिटेक्टिव भी पहुंच जाता है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से डिटेक्टिव किलर को नहीं देख पाता और वो खतरनाक किलर पीछे से डिटेक्टिव पर कुल्हाड़ी से वार कर उसे भी खत्म कर देता है। क्योंग मिन के बचने की आखिरी उम्मीद भी अब गई। अब उसे अपनी जान बचाने के लिए खुद ही लड़ना होगा। उसके पास एक ही रास्ता है, लड़कर मरने का। वो बड़ी बहादुरी से उस किलर का सामना करती है, लेकिन वो किलर उसे ओवर पावर कर उसे दूर फेंक देता है। क्योंग मिन का सर अलमारी से जाके टकराता है और वो जख्मी हो जाती है। बिल्डिंग पुरानी है तो अलमारी भी कच्ची थी और वो अलमारी इन दोनों के ऊपर गिर जाती है। ये दोनों अलमारी के अंदर फंस गए हैं और अब क्योंग मिन भाग भी नहीं सकती थी। दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। क्योंग मिन अपनी पूरी ताकत लगाकर किलर को एक जोर का धक्का देती है, जिससे किलर का सर ऊपर एक बड़ी कील में जाके लगता है। किलर की खोपड़ी में कील घुस गई है और वो वहीं पर बुरी मौत मारा जाता है। मूवी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि क्योंग मिन को निर्दोष करार दिया जाता है, क्योंकि उसने खुद के बचाव में किलर को मारा था। अब इस घटना के बाद क्योंग मिन की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। वो अब अगर भीड़ में भी चलती तो हमेशा अवेयर रहती। अपने कमरे में आने के बाद वो पहले हमेशा पूरा कमरा चेक करती। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी ये कहानी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मेरा सपोर्ट करने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।